हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीवन और विज्ञान में। हम लोग कल बाइनरी फिजन देख चुके थे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत आने वाले। आज हम लोग उसी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि अलैंगिक प्रजनन के अंतर्गत आने वाले उस मोड को देखेंगे, उस अवस्था को देखेंगे जिसमें कि एक जीव से दूसरे जीव में अनेकों मुकुल के द्वारा यानी कि बर्ड्स के द्वारा कैसे नए ऑर्गेनिज्म बनते हैं। तो हम बात कर रहे हैं आज बडिंग की। किसकी बात कर रहे हैं? बडिंग की, BUDDING। इस बडिंग का हिंदी होता है मुकुलन, यानी कि वैसा रिप्रोडक्शन जिसमें कि कोई भी जीव में मुकुल के द्वारा यानी कि बर्ड्स के द्वारा नए जीवों की उत्पत्ति होती है। अर्थात जैसे हमारा यह शरीर है, हमारे शरीर से क्या होगा, एक बर्ड्स निकलेगा, कली निकलेगा, जैसे पेड़ पौधा में निकलता है। फिर वह कली उस शरीर से उसे जितना भी मटेरियल चाहिए वह ले करके और फिर वह अब इस शरीर से अलग हो करके जब वह नए जीव के जैसा स्वतंत्र रूप से जब अपना जीवन व्यतीत करने लगता है तो उसी को हम लोग कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बडिंग मेथड। कौन सा मेथड? बडिंग मेथड। तो देखिए, यह जो बडिंग है यह कॉमनली होता है हाइड्रा में। किस में होता है? हाइड्रा एक जीव है, हाइड्रा, इस हाइड्रा में होता है। तो देखिए होता क्या है। सबसे पहले तो यह जो हाइड्रा आप देख रहे हैं, इस हाइड्रा में से एक या अनेक बर्ड्स निकलता है। क्या होता है? इस हाइड्रा से एक या अनेक बर्ड्स निकलता है। जैसे इसका इस तरह से बर्ड्स निकला, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है। मतलब ये बर्ड्स है, इसमें एक भी हो सकता है और अनेक भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि केवल एक और एक ही बर्ड्स होगा। अब इसी बर्ड्स में इसके पेरेंट बॉडी से, पहले हाइड्रा में बना लो, इस पेरेंट बॉडी से जब यह मैच्योर हो जाता है यानी कि इसमें इसका जो कुछ पोषक तत्व है, इसका जो मटेरियल है यानी कि न्यूक्लियस का कुछ मात्रा और भी जो राइबोसोम जो कुछ भी इसमें पाए जाते हैं, जब वह कुछ मात्रा में जब इसमें पहुंच जाते हैं तो इसके बाद क्या होता है, यह इस पेरेंट बॉडी से अलग हो जाता है। क्या होता है? अलग हो जाता है। और अलग हो करके यह इस पेरेंट बॉडी से अलग हो करके अपना जीवन यह स्वतंत्र रूप से व्यतीत करने लगता है। कहने का मतलब यह है ये क्या करता है? स्वतंत्र रूप से व्यतीत करने लगता है। ये पेरेंट सेल, PARENT, या पेरेंट बॉडी कह देते हैं। इस पेरेंट बॉडी में एक या अनेक बर्ड्स निकला। इसी बर्ड्स को हिंदी में मुकुल कहते हैं। क्या कहते हैं? मुकुल कहते हैं। अब इस बर्ड्स में इससे जो जरूरी मटेरियल था, आवश्यक मटेरियल था, वह कुछ मात्रा में इसमें प्रवेश किया। प्रवेश करने के बाद जब इसके पास हर चीज अपना हो गया तो यह क्या हुआ, इस शरीर से अलग हो करके बिल्कुल न्यू ऑर्गेनिज्म यानी कि न्यू ORGANIS हम ऑर्गेनिज्म, नए जीव के रूप में अपना स्वतंत्र लाइफ यानी कि स्वतंत्र जीवन व्यतीत करने लगा। कहने का मतलब अब इसको इस पेरेंट बॉडी से कुछ नहीं लेना है। अब यह इन्वायरमेंट के मदद से जो भी चीज इनको मिलना है वह इन्वायरमेंट से लेकर के और अपना जीवन यापन कर रहा है। तो इस प्रकार जो एक पेरेंट बॉडी से मुकुल के द्वारा जो नए जीव बनते हैं, इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं बडिंग। इसमें भी आप देखेंगे कि इसमें भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि एब्सेंट ऑफ सेक्स, इसमें लिंग की कोई आवश्यकता नहीं हुई है, न इसमें मेल और न फीमेल गैमिट का सहभागिता हुआ है, बल्कि बिना मेल और फीमेल गैमिट के सहभागिता के ही यह नया जीव तैयार हो गया। इसको हम लोग क्या कहते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और यह एसेक्सुअल का बडिंग मेथड है, मुकुलन है, क्योंकि यह मुकुल के द्वारा हुआ है।
यह होता किस में है? तो हाइड्रा में है, इस चीज को याद रखिएगा। अब इसके बाद जो आखिरी था इसी में, उसका नाम है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन, जिसको हिंदी में खंडन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? खंडन भी कहते हैं। तो आप इसको जो है पहले देखिए, इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद हम इसका भी लिख देते हैं। हाँ, तो चलिए देखिए, ये जो फ्रेगमेंटेशन विधि है, तो इस फ्रेगमेंटेशन का कहना है कि एवरी, EVERY, एवरी कट पार्ट्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म मेक्स ए न्यू ऑर्गेनिज्म। MEKES, मेक्स ए न्यू ऑर्गेनिज्म। देखिए इसमें होता क्या है एक्चुअली, कि यह कुछ इस प्रकार का हम एक जीव का फोटो बना देते हैं, और यह जो होता है ना, यह प्लेनेरियन वर्म या टेप वर्म में भी यही होता है। इसका जब विखंडन होता है, यानी कि ये जब टूटेगा, इसको आप जितने पार्ट्स में काटिएगा, इसको आप जितने पार्ट्स में काटिएगा, मान के चलिए कि ऐसे ऐसे इसको काट दिए इस तरह से, तो ये जितने पार्ट्स में आप इसको काटिएगा ना, ये उतना नया ऑर्गेनिज्म बना लेगा। क्या करेगा? यह उतना नया ऑर्गेनिज्म बना लेगा। इसीलिए इस विधि को हम लोग कहते हैं फ्रेगमेंटेशन विधि, यानी कि खंडन विधि। जितना खंड यह होगा उतना यह नया जीव बना लेगा, धीरे धीरे डेवलप हो करके। अब यह प्रत्येक जितना भी आप देख रहे हैं, देखिए यह इस तरह से क्या हुआ, नया जीव डेवलप हो गया, हुआ कि नहीं? तो इस बात को याद रखना है। और यह होता किस में है? तो यह होता है प्लेनेरियन वर्म में। किस में होता है? हाँ, तो ये क्या हो गया? प्रत्येक कटे हुए भाग से नए जीव को बना लिया। यह हो गया पेरेंट बॉडी। पेरेंट बॉडी मतलब जिससे कि नया जीव बना। ये हो गया न्यू ऑर्गेनिज्म, न्यू ORGANISM, मतलब नया जीव। तो आज ऑर्गेनिज्म का जो रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो मेथड होता है, आज हम इस चारों को, यानी कि है तो तीन ही बेसिकली, लेकिन इसमें फिजन में जो दो कैटेगरी आ जाता है ना, दो प्रकार का हो जाता है, एक बाइनरी फिजन, एक मल्टीपल फिजन। तो इस तरह से यह चार हो जाता है। तो हम लोग आज इसको सीख लिए। अब इसके बाद हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की चर्चा करेंगे। तो आज और इसके पीछे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को करीब मैं 2 या 3 वीडियो में कंप्लीट किया हूं, तो उस सारे का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन लिस्ट में डाल दूंगा, ताकि आप वहां से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कंप्लीट कर सके। इसमें बहुत सारा चीज़ है और भी है पढ़ने के लिए, लेकिन आपको यदि कहीं दिक्कत बुझाता हो, तो आप वहां से आप जो है कमेंट के द्वारा पूछिए, हम उसको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे पूरा का पूरा। ओके, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।